ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास करके मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, मेंबर्स लोगों को पूरी वीडियो देखनी है, चाहे पुराने हो चाहे नए मेंबर हो। अगर ये वीडियो आप लोग देखते हैं तो एटलीस्ट आपको थोड़ी और डिटेल समझ में आ जाएगी कि ऑर्बिट ग्रुप से रिलेटेड जो ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, यानी कि ऑर्बिट नाम से, न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड। तो इस ग्रुप को, इस प्लेटफॉर्म को बनाने की जो मैंने शुरुआत की थी, वहाँ से लेके अब तक क्या अपडेशंस है और आगे मेरा क्या मतलब पूरा काम करने का तरीका है, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है नॉट फॉर नॉन मेंबर्स, यानी कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, लेकिन वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो है, डेडिकेटेड है हमारे ऑर्बिट ग्रुप के सभी मेंबर्स के लिए, चाहे वो पुराने हों चाहे वो नए हों। ठीक है, तो बात एक्चुअली ये है, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ना मेरे पास अवेलेबल है, ना ही बहुत सारे अच्छे न्यूमिस्मेटिस्ट भी जो हैं, जो 2-2 5-5 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके पास भी बहुत सारी ऐसी जानकारी नहीं है जो होनी चाहिए। एक्चुअल में न्यूमिस्मेटिक एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में, 1-2 वीडियो पहले मैंने बोला भी था ये बात कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप नॉलेज है। तो जितना मैंने देखा है इस इंडस्ट्री को, तो मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जो मैंने 2-2.5 साल में इसमें देखा है, और लास्ट लगभग 4-5 महीने से जो मैंने इसको ज़्यादा और करीब से जितना देखा है, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन है। ख़ास करके जब मुझे समझ में आ गया था, जब मैं बुक अपनी तैयार कर रहा था, क्योंकि बुक के दरमियान मुझे ऐसे ऐसे टॉपिक्स मिले थे एशियंस कॉइन से रिलेटेड, यानी कि जो पुराने कॉइन्स है। तो उसमें मैंने मतलब वो पहलू को छेड़ना ही मुनासिब नहीं समझा कि अगर मैं उसमें चले जाता तो मुझे पता था कि जो मेरा तरीका है रिसर्च करने का, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम से कम 10-15 दिन फिर बिना डिस्टरबेंस के मुझे उसमें बैठना पड़ता और बस मतलब उस पर पूरी रिसर्च करनी पड़ती। लेकिन मेरा एक कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं कि अंदर से बहुत वो थी कि कहीं ना कहीं मुझे ये जानकारियाँ भी जाननी है। क्या बोलते हैं उस वर्ड को, कि इच्छा थी मेरी अंदर से बहुत ज़्यादा कि ये भी जो जानकारी है कॉइन्स की, जो इंटरनेशनल कॉइन्स हो या एशियंस कॉइन्स हो, जो पुराने कॉइन्स चाहे मुग़ल के या फिर कोई और राजा महाराजाओं के कॉइन्स है ना, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है और बहुत सारी पुरानी नोट्स है, यानी करेंसी की जो हिस्ट्री रही है उसमें जो भी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ों को मैं जानने में मतलब उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा वो मुझे इच्छा बढ़ गई। तो उस दिन से लेके आज तक मतलब वो चीज़ को मैं करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। और ख़ास करके आज का ये वीडियो इसके लिए भी स्पेशल है कि कुछ जो मेरे पास आज डेटा आया है बुक्स की शक्ल में, ठीक है, तो इसमें इंडियन ऑक्शंस, फॉरेन ऑक्शंस के कॉइन्स, नोट्स, मेडल, पेंटिंग और एंटिक्स की बहुत सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की जानकारी मेरे पास अब अवेलेबल है बुक्स के फॉर्म में, बुक्स की शक्ल में। ठीक है, तो जो मेरे मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि सिर्फ सिक्का कलेक्ट करना बेचना, कलेक्ट करना बेचना, इतना ही ये फील्ड का काम है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये इंडस्ट्री वाकई में हॉबी बेस्ड है, यानी कि वो लोगों की इंडस्ट्री मानी जाती है जो एंटिक्स में हॉबी रखते हैं। ठीक है, यानी कि एंटिक्स को हिंदी में हम बोलेंगे दुर्लभ चीज़ें। ठीक है, जो वाकई में मतलब जो अनमोल चीज़ें होती है उसका वो लोग शौक़ रखते हैं, उसको कलेक्शन करने का शौक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। और अक्सर लोग जो हैं हमारे, चाहे मैं भी इसमें इंक्लूड अपने आप को करूँगा, ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि कहीं से कोई ऐसी अनमोल चीज़ मिल जाए जिसकी लाखों में करोड़ों में कोई कीमत हो और वो हम बेच के बड़ा पैसा कमा लें।
ये हमारा एक्चुअल इंटेंशन इस फील्ड में है काम करने का। और ठीक है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये चीज़ होती है कि बहुत सारी ऐसी नोट्स या करेंसीज या मेडल्स या पेंटिंग या एंटीक में बहुत सारे आइटम्स जो होते हैं, ये ऐसे अनमोल्स भी होते हैं, चाहे वो पत्थर हो कोई, जिनकी करोड़ों में भी कीमत चली जाती है और रातों रात भी कोई यहाँ पे इस फील्ड में करोड़पति बन जाता है। लेकिन मैं जो है, मैं यहाँ पे पहले ही बोला हूँ, मेरे बुक में भी लिखा हूँ, मेरे इंट्रोडक्शन में जब आप पढ़ोगे, उसके बाद जब लास्ट में आप पढ़ोगे तो मैंने कहा है कि हम यहाँ पे सिर्फ ख़रीदने बेचने के लिए ग्रुप नहीं बना रहे, ये प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे। एक्चुअल मेरा मकसद है लोग कलेक्शन करें, हमारा जो हेरिटेज है, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उसको लोग जो है संभाल के अपने पास रखें। देखिए, अगर आपके पास 1000 सिक्के होंगे, ठीक है, अगर आपके पास 100 सिक्के होंगे, 50 सिक्के होंगे, जो भी सिक्के होंगे पुराने, अगर उसकी वैल्यू नहीं है ना, तो आप लोगों को लगता है वैल्यू की सब मतलब कि बेचने में जो होती है ना कि 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ऐसी कोई वैल्यू अगर नहीं है उसकी, तो आप लोगों को शायद लगता है कि यार ये सिक्के क्या काम के। तो मैं चाहता हूँ कि वो भावना आपके अंदर से ख़त्म हो, चाहे कोई भी पुराना सिक्का हो, ठीक है, जब आपके पास आए तो आप लोग जो है ना उसको कहीं ना कहीं उसको वैल्यू दें कि वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद आने वाले टाइम में बहुत दुर्लभ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, मैं बोलता हूँ कि बहुत जिसकी तादाद छपी है वो दुर्लभ होना कम होता है चांस उसका, लेकिन फिर भी अगर पुराने में कोई चीज़ आपको मिल रही है, आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले की चीज़, या 100 साल, 150 साल पहले के जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम की कुछ कॉइन्स वगैरह होते हैं, या कोई दूसरे राजा महाराजाओं के कॉइन्स या नोट्स होती है, या कोई एंटिक आइटम होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर काफ़ी लोगों के पास है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है। मेरे नज़र में हर पुरानी चीज़ जो कहीं ना कहीं अब बनना बंद हो गई है, यानी कि उसकी अब नई प्रिंटिंग नहीं हो रही, नई मिंटिंग नहीं हो रही है, तो उनकी जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही है अब मार्केट में, है ना, यानी कि जितना बनना था बन गए है। तो जितनी जितनी आगे चल के डिमांड बढ़ेगी, एक बात ध्यान रखना, इस इंडस्ट्री को मैं आने वाले 2-3 साल में जिस तरीके से देख रहा हूँ ग्रो होते हुए, शायद आप लोग अभी नहीं समझ में आए, क्योंकि आप लोगों का ध्यान उस पर नहीं है। आप लोगों का ध्यान ये है कि 100 रुपये की चीज़ लूँ, 200, 300, 500 में बेच दूँ। ऐसा नहीं है। याद रखना कि यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, वो लोग ज़्यादा कमाएंगे। जैसे कि ट्रेडिंग करते हैं ना ऑनलाइन में, शेयर मार्केट में, मैं खुद ट्रेडर हूँ, तो मैं उस पर भी बता रहा हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग, जो लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, जिनका किसी ट्रेडर से वास्ता पड़ा हो, है ना, या स्टॉक मार्केट वाले को जानते हो, तो आप उनसे पूछ लेना, ट्रेडिंग में जितना जो डेली बेस पे ट्रेडिंग करके कमाने की कोशिश करता है ना, और अगर कमा भी रहा होता है, उससे कई गुना ज़्यादा एक इन्वेस्टर कमाता है। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म में सोचता है। लॉन्ग टर्म में यानी कि कम से कम 2 साल, 4 साल, 5 साल, यहाँ तक के मैंने देखे हैं जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ट्रेडिंग में उनका प्लान 10-10 साल का होता है। उस बेस पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब आपके माइंड में होगा ना 10 साल के बाद का, तो यकीन जानो कि आज आपको उसकी कदर हो जाएगी। जो भी चीज़ आपके पास है आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने आप को पीछे 10 साल लेके जाके देखिए कि 10-15 साल पहले जो सिक्का 1 रुपये का 1 रुपये की वैल्यू रखता था 2004 में, ठीक है, आज से मतलब कितना साल पहले की बात है ये, 2004, अब 22 है, 18 साल पहले की बात है। और 18 साल के बाद आज वो सिक्का 1000 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, इवन यहाँ तक कि अभी 2015 में जो 10 रुपये का सिक्का रहा तात्या टोपे का, ठीक है, उनका सिक्का भी 1000, 1500, 2000 में बिक रहा है, 10 रुपये वाला सिक्का, ठीक है। अभी रिसेंटली जो छपे हैं AKM के कॉइन्स, जिसमें 1 रुपये का सिक्का अभी मार्केट में किसी के हाथ में आ ही नहीं रहा है, जो 2022 का सिक्का है, उसकी भी वैल्यू अगर आप मार्केट में सुनते होंगे तो आपको पता चलता होगा, कोई 20,000 भी बोल रहा है, कोई 50,000 भी बोल रहा है,
ठीक है। और जो नॉर्मली AKM के कॉइन्स है, चाहे वो 2 रुपीज़ का हो 2021 का या 10 रुपीज़ का हो, तो आपको 400-500 से कम में उसकी भी प्राइस सुनने में नहीं आ रही होगी। एक 2 रुपये के सिक्के की वैल्यू 200, 400, 500 तक हो गई है ना। तो उसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को जो लगती है वो कब लगती है, जब झटके में पैसा बढ़ जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में उसको सोचना है और ये सोचना है कि मैं कुछ ऐसे कॉइन्स में कलेक्शन करूँ और इन्वेस्टमेंट करूँ जिसका आने वाले 5-10 साल में ग्रो होगा। तो वो सारी जो जानकारी होती है ना, वो जानकारी यूट्यूब पे बहुत कम मिलती है। मैंने भी वो सारी जानकारी जो सीखी है वो कोई यूट्यूब चैनल देख के नहीं सीखी है, किसी का वीडियो देख के नहीं समझा है कि हाँ ये सिक्का जो स्क्वायर है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से, किसी ने भी नहीं बताया मुझे, कोई यूट्यूब चैनल ने नहीं बताया। ठीक है, ये मेरा एक अपना पर्सनल एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री को ये समझा है कि यहाँ पे एक चीज़ है, वो सिंपल है, सिंपल लॉजिक पे है। वो मैंने पहले भी कई वीडियो में, 2-4 वीडियो में बोला हुआ है, फिर से रिपीट करता हूँ। और ख़ास करके मैं ये जो मेरे से पर्सनल लोग मिल के डिस्कशन करते हैं ना, उनको बताता हूँ। जैसे कोई मुझसे सीखने आता है तो उसको ये बात बताता हूँ। आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ख़ास करके मेंबर्स के लिए वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ जो नए मेंबर्स हैं उनको फिर से ये बात पता चले। एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी कॉइन्स है उनकी लिमिटेड सप्लाई है हमेशा से। ठीक है, जितने बनने थे बन गए, अब नए नहीं बनने वाले। ठीक है, ये बात को सिंपली एक मतलब अपने सामने रखिए कि मान लीजिए एक सिक्का है, वो 10 लाख छपा हुआ है आज से 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद भी वो 10 लाख ही छपा हुआ रहेगा, 20 साल के बाद भी वो 10 लाख ही छपा हुआ रहेगा। लेकिन जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो लोग, उसके नए नए लोग आएंगे मार्केट में जो कलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अब होता क्या है, जैसे मेरे चैनल की बात की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, तो उससे शायद आपको और आसानी से समझ में आएगा। जब मैंने बुक लॉन्च की थी ना, तो 9 अक्टूबर 2012 को मैंने बुक लॉन्च की थी। जब मेरे सब्सक्राइबर थे 600, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आते थे, अगर मैं मतलब अपलोड कर दूं तो व्यूज़ आते थे। मान लो दिन भर में 2-3 दिन के बाद भी अगर मैं कोई वीडियो चेक करूं तो उस पर व्यूज़ 100, 50, 200 इस तरीके के व्यूज़ रहते थे। लेकिन मुझे उससे लेना देना ही नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं यूट्यूब से कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया हूँ। मेरा मकसद है कि जो लोग मेरे साथ मिल के सीख करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। तो ये एक मतलब मैं थोड़ा सा लोगों को ये गाइड किया कि भाई आप लोग जो है ना, यूट्यूब को जब आते हो यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप देखते, मैं एक एग्ज़ाम्पल देने की बात कर रहा था, थोड़ी बात इधर उधर हो गई। बात ये थी कि जब मैंने लॉन्च किया बुक तो 600 सब्सक्राइबर थे। 9 अक्टूबर 2022 की बात थी ये। अब आप देख रहे हैं धीरे 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 4000 सब्सक्राइबर के करीब हमारे हो चुके हैं। लगभग 3600 के ऊपर है, 3700 के करीब है। आज 29 दिसंबर है ना, यानी लगभग अभी 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो 600 का अगर मैं देखूँ, जो 3 महीने में परफॉर्मेंस रहा चैनल का, ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं, वो ये रहा। 600 का 1200 नहीं हुआ, 600 का 1800 नहीं हुआ, 600 का 2400 नहीं हुआ, 600 का 3000 नहीं हुआ, 600 का 3600 के करीब हो चुका है। यानी 5-6 गुना स्पीड, 5-6 गुना सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ठीक है, लेकिन वो जो 600 हुए थे ना, या 1000 तक जब सब्सक्राइबर गए थे, जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था, तो किसकी, न्यूमिस्मैटिक की बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा चैनल 2017 से है। न्यूमिस्मैटिक की जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था, जब 310 सब्सक्राइबर थे मेरे, तो न्यूमिस्मैटिक के वीडियोस आने के बाद से लेके जो सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, वो स्पीड अब जाके ऐसी हुई है कि रोज़ के 30, 40, 50 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल देके ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, कोई भी जब सिक्का होता है, जब वो मार्केट में लिमिटेड अमाउंट में बना हुआ होता है, ये लोगों को जब अवेयरनेस पहुँचती है, जैसे ये जो मेरा चैनल है, इस पे जो कंटेंट है ना, ये जब कंटेंट लोगों तक जाता है तो होता ये है कि उनको समझ में आता है कि भाई ये इस चैनल पे जो बातें हो रही है वो प्रैक्टिकल बताई जा रही है।
मतलब हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है, सिंपली बताया जा रहा है, बाइंग सेलिंग से रिलेटेड बात हो रही है और काम करने की बात हो रही है। ये नहीं कि आओ चैनल का सब्सक्राइब करो, मेरा ये चैनल है, मेरी बहन का भी चैनल है, मेरी वाइफ का भी चैनल है, तो मेरी बेटी का भी चैनल है, या इसका भी चैनल कर लो, मेरा दूसरा चैनल है, तीसरा चैनल है। तो चैनल 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 कर कर के लोग जो है ना सिर्फ इसकी वीडियो उसकी वीडियो उसकी वीडियो देखते हैं, लेकिन बाद में जब मेरे चैनल पे आते हैं तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो अलग हो रही है, कुछ प्रैक्टिकल हो रही है। अच्छा, मैं जो वीडियोस डालता हूँ ना कुछ के फला कॉइन्स सीरीज़ की प्राइसिंग, तो वाकई में बताऊँ ना वो मुझे डालने के लिए इतना मज़ा नहीं आता है, मतलब इतना मुझे दिलचस्पी नहीं होती है कि प्राइसिंग वाली वीडियो डालूँ, लेकिन डालना पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरत भी है, क्योंकि जो मेंबर्स बनते हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, और ख़ास करके मैं इन्फॉर्मेशन अपने मेंबर्स को देने के लिए ही वो वीडियो बनाता हूँ। तो होता ये है कि उस पर बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वो प्राइसिंग वाली बात हो रही होती है उसमें कि फ़ला कॉइन की प्राइसिंग क्या है। लेकिन अगर आप उसी के कंपैरिजन में देखोगे कि कोई इन्फॉर्मेटिव जब जानकारी पे बात हो, यानी इससे रिलेटेड ऑर्बिट ग्रुप हो गया या फिर न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल बातों वाली जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो वाली वीडियोस के अगर आप व्यूज़ चेक करोगे ना तो वो कम मिलेंगे। तो वो मुझे भी पता है, क्योंकि साइकोलॉजी ये है ज़्यादातर लोगों की, वो चाहते हैं कि ऐसी कुछ डिटेल्स मिलती रहे उनको डेली बेस पे, जिसमें पता चलता रहे कि फ़ला कॉइन का आज रेट इतना हो गया है, फ़ला कॉइन का कम हो गया है, फ़ला कॉइन। तो ये जो है ना, ये साइकोलॉजी उन यूट्यूबर्स ने आप लोगों की पकड़ी हुई है, आज से नहीं, ये मैं देख रहा हूँ 3-4 साल से, ठीक है। उन्होंने क्या हुआ है, उनको पता है कि पब्लिक को क्या है, किस तरीके से मज़ा आती है। पब्लिक कौन? जो सिर्फ देखने के लिए आते, काम करने वाले लोग नहीं। काम करने वाले एक्चुअल जो है ना वो यूट्यूब के वीडियोस बहुत कम देखते हैं, और उनका फील्ड में पूरा काम रहता है। फील्ड में यानी कि उनके लोग होते हैं फील्ड में, अलग अलग जगह पे उनको जाना पड़ता है, कॉइन्स लेने पड़ते हैं, या लोग उनके पास आते रहते हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उनसे कॉइन्स के डिस्कशंस होती है। तो वो सब जो होता है ना वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, और वो लोग जो काम करते हैं वही एक्चुअल पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान के ऊपर कमाते हैं, ये नहीं कि एंटरटेनमेंट ले ले के डेली बेस पे खाली वीडियो आ रही है कि फ़ला कॉइन का ऐसा हो गया, इसका 1.5 लाख हो गया, उसका 50,000 हो गया, बुक में गलत है, ऑक्शन में नहीं जाना, एग्जीबिशन में नहीं जाना चाहिए। तो कोई बोल रहा है कि फ़ला बुक इसकी जो आई है नई बुक इसकी गलत है, पुरानी वाली बुक सही थी, है ना। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि यार वो फ़ला चैनल पे जो है प्राइसिंग गलत दिखाई जाती है, सिर्फ हमारा ही सर्वश्रेष्ठ चैनल है जिस पे सब कुछ सही बताया जाता है। तो ऐसी सारी बातें कर कर के मतलब सिर्फ लोगों को इसी में लगाया गया है, और बैकग्राउंड में वो लोग भी यूट्यूब से भी मज़े से पैसा कमा रहे हैं। कोई लाखों में कमा रहा है, कोई हज़ारों में कमा रहा है। और साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, जो उनके सब्सक्राइबर है वो इतना उनके साथ मतलब मेंटली जुड़ जाते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके एग्जीबिशंस में मिलके या फिर कहीं पे भी जब वो लोग मिलते होंगे तो उनके भरोसे पे वो लोग अपने कॉइन्स वगैरह सस्ते दामों में उनको दे देते। ये भी होता है, ये भी बात सही है, ये बात गलत नहीं है, ये बात प्रैक्टिकल है। और ये सिर्फ मतलब यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और सबकी बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा मत समझना कि मैं सबको इसमें बोल रहा हूँ कि सभी ऐसा करते, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छे यूट्यूबर्स भी है, और वो फ्रॉड वाले वो तो अलग ही हैं। जो फ्रॉड वाले जो होते हैं ना, जो माता वैष्णो देवी का सिक्का, ऐसा RBI वाला सिक्का, उनकी तो बात ही नहीं। वो अपने मतलब काउंटिंग में ही नहीं है वो चैनल्स ही नहीं है। वो तो फ्रॉड लोग का एक गैंग है जो ऑनलाइन में चल रही है। उनको भी कभी ना कभी आएगा एक वक्त, ऑर्बिट ग्रुप के थ्रू ही। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं हम आगे चल के जो है ना इंतज़ाम करेंगे। लेकिन टाइम है उसके लिए, एक टाइम आएगा जब उनका भी इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश करेंगे हम, तो वो लोग फ्रॉड करना बंद कर देंगे। तो बहरहाल बोलना ये है कि जो लोग इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ, जो ऑर्बिट से लोग जुड़ चुके हैं ना, वो अगर इन्फॉर्मेशन लेके काम करेंगे तो ही मेरे साथ काम कर पाएंगे। अगर उनको लगता है कि ये ग्रुप में आके उनके सिक्के बिकने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा कोई आसमान से उतरा हुआ ग्रुप मैंने नहीं बनाया है कि आप लोगों के सबके सिक्के खरीद लेगा वो, ठीक है।
मतलब मेरे पास कोई बायर्स आके नहीं बैठे हुए हैं कि फैज़ान तुम वीडियो बनाओ, जो भी सिक्के हैं हम ख़रीद लेंगे, पब्लिक का सिक्का आने दो। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं डेली 4 वीडियो डालता सिर्फ सिक्कों की, ठीक है, कि लेके आओ और ऑफिस पे बुलाता। अभी 2 दिन पहले एक मारिया नाम की लेडीज़ आके गई है, अननोन है ना, सब्सक्राइबर होगी पता नहीं मुझे। वो 5-6 दिन पहले से उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे बोला हुआ था मुझे आना है मुझे आना है। तो इत्तेफाक था 2 दिन पहले वो आई, नॉर्मल कॉइन्स ही लेके आई थी। वो लेडीज़ थी और मतलब एज मुझे लग रहा था 50-60 के बीच होगी उनकी एज। तो उन्होंने जो सिक्के लाए, अब मुझे दुख इस बात का था कि उन्होंने भी मैंने पूछा कब से कलेक्शन कर रही हैं, तो उन्होंने बताया अच्छा खासा टाइम बताया, लेकिन उनके पास कोई बुक नहीं थी। उन्होंने जो कलेक्शन किया है, मैं एक अंदाज़ा देता हूँ, उन्होंने यूट्यूब के वीडियोस देख के किया है कलेक्शन, ठीक है। तो हुआ ये, जितने भी सिक्के उन्होंने लाए थे, तो वो सिक्के में से मैंने कुछ सिक्कों को ख़रीद लिया। उसकी वजह यही थी कि वो कहीं ना कहीं खर्चा करके आई थी, टाइम अपना दे रही थी और उनको एक उम्मीद थी कि उनके सिक्के बिकेंगे। तो इस वजह से मैंने 300 रुपये के कुछ सिक्के उनके ख़रीदे, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे आने जाने में 200-300 तो वैसे ही खर्चा हो जाता है, ठीक है। अगर आप बस से भी आ रहे हैं ना, तो 200 रुपया कैसे भी आपका खर्चा हो ही जाएगा। तो मैंने वो सिक्के लिए और उनको बताया भी, ये सिक्कों की एक्चुअल में अगर आप जाके एग्जीबिशन में रखोगे ना, इनको कोई हाथ में नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन मैं ले रहा हूँ मेरे कलेक्शन के हिसाब से, मैं मतलब स्केयर कैटेगरी के थे उसमें कुछ 2-4 सिक्के, तो वो सिक्के भी मैंने लिए। तो इसमें ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आपको अगर 10 साल भी हो गया हो, 20 साल भी हो गया हो इस फील्ड में, अगर सही नॉलेज आपने नहीं लिया है, तो आप और 50 साल भी अगर ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये फील्ड आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, आप एंटरटेनमेंट लेते रहो, वीडियोस देखते रहो, बहुत सारे चैनल है, आपका एंटरटेनमेंट वो करते रहेंगे, और झूठी उम्मीदों पे आप जीते रहो कि शायद मतलब आपके कोई भी कॉइन्स ऐसे बिक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। लक अपनी जगह है, ठीक है, वो तो बात है, नसीब अगर होगा तो आपको हो सकता है कोई ऐसा नोट या सिक्का मिल जाए जिसकी लाखों में करोड़ों में कीमत हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वो रेयर केस में होगा, सबके साथ नहीं होगा, मेजॉरिटी के साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता है। ये मतलब नेचर का लॉ ही नहीं है ये, कि सब एक साथ मतलब बहुत लोग पैसे आएँ और कमाने लग जाए कोई भी फील्ड में आके, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आज जो मतलब आप लोगों को इतना सारा भाषण दे रहा हूँ ना मेरा, वो ये है कि अभी मेरे पास जो है कुछ बुक्स वगैरह आ चुकी है, और वो बुक्स सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशली ऑक्शंस वाली है। ऑक्शन यानी कि जो नीलामी जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें नीलामी होती है। तो नीलामी होने से पहले एक कैटलॉग जैसी एक बुक होती है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कौन से डेट पे ये ऑक्शन रखा जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ नीलाम होने के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये कैटलॉग बना के पब्लिक में दिया जाता है, ख़ास लोगों में। और फिर उसके बाद जो है वो लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले ही 15 दिन 1 महीना पहले कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से क्या क्या ख़रीदना है। जिसको ख़रीदना होता है वो अपने आप मतलब जाके प्रिपेयर रहता है पहले ही कि हाँ ये चीज़ में मैं बैठूँगा, इसकी बोली मैं लगाऊँगा। तो इसलिए वो कैटलॉग बनाया जाता है, और पब्लिक में फिर वो जब एक्चुअल में जब ऑक्शन हो जाता है, तो कौन सी चीज़ क्या एस्टिमेटेड प्राइस में रखी गई थी, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ठीक है। तो उससे एक अंदाज़ा मिलता है आपको प्रैक्टिकल में कोई भी चीज़ का प्राइस एक्चुअल में। एक्चुअल जो मार्केट के जो बायर्स हैं ना, वो ऑक्शन हाउस में आपको देखने मिलेंगे। एक्चुअल जो बायर होते हैं ना, वो ऑक्शन हाउस में, जो बोलते हैं ना ओल्ड कंपनी बायर, तो वो कोई फ्रॉड बायर होगा जो यूट्यूब पे बैठ के बोलता है कि मैं ओल्ड कंपनी बायर हूँ। उसको बोलिए कि एक वीडियो भाई साहब तो ऐसी बना, किसी ऑक्शन में जाके बैठ, टोडी वाला ऑक्शन में जाके बैठ, बॉम्बे ऑक्शन में जाके बैठ, ओसवाल ऑक्शन में जाके बैठ, या कोई भी मरुधर आर्ट्स में जाके बैठ, और वहाँ पे तू लाइव वीडियो बना कि तू बायर है, ठीक है। तो दाल आटे का भाव पता चल जाएगा सामने वाले का कि वो बायर है भी या नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ऑक्शन में जो लोग जाते हैं और वहाँ पे जो बाइंग करते हैं, वो रियल बायर होते हैं। तो अब जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो एक आगे का स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेंबर्स हैं मेरे,
यहाँ तक तो ठीक है कि अभी तक हमने क्या किया, मैंने मतलब जो किया वो बता रहा हूँ। मैंने पहले शुरुआत की एक पॉकेट कैटलॉग बनाने से। वो कैटलॉग मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है। और एक्चुअल उसका काम ये है कि जो लोग मेंबर बनते हैं उनको मैं वो 4 कैटलॉग दे देता हूँ। वो सिंगल पेज कैटलॉग है, वो कोई बुक नहीं है। किसी किसी को लगता है शायद बुक टाइप कोई कैटलॉग होगा, पॉकेट कैटलॉग है, सिंगल पेज है। तो A4 साइज़ का है, अगर उसको फोल्ड कर लेते हैं हम तो वो पॉकेट में रखा जा सकता है। तो वो कैटलॉग में बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जिनसे आप कलेक्शन लेने के लिए मतलब कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपके शहर में 8-10 लोग हैं जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हों, यानी कि उनका काम करने का इसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपको लगता है ना कि मैं इसको जाके बताऊंगा तो शायद ये कलेक्शन ला के दे सकता है मुझे, तो उसको अगर आप अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ देनी पड़ेगी ना आपको प्राइसिंग से रिलेटेड, तो आप वो कैटलॉग दे सकते हैं। ये उसके लिए बना हुआ है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता होगा कि ये यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर उसका यूज़ करोगे आप तो एक्चुअल में वो यूज़फुल है, ठीक है। अब मैंने उस पर बोला हुआ भी है कि आप वो 1 के 10 प्रिंट मार के निकाल लें। अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो आप उसको दे दें। अब भले ही 100 रुपये में दे, ताकि उसको वैल्यू रहे कि मैंने जो चीज़ ली है उसका कुछ पैसा दिया है। फ्री में दोगे तो कोई उसकी वैल्यू नहीं होने वाली, ये बात समझ लेना। तो इसके लिए कम से कम 100 या 200 ले लो, मैं बोलता हूँ 500 ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब दोगे ना तो उसी को देना जो मतलब काम करने में इंटरेस्टेड हो। बेवकूफ़ बना के मत बेचना कि भाई मतलब ऐसा है वैसा है। लेकिन 100 रुपये में दोगे तो एक वाजिब चीज़ है। 100 रुपये में दे के उसको बता सकते हो कि अगर ये कॉइन्स आपके पास आते हैं या आपके नज़र में किसी के पास होंगे तो ध्यान रखना इसमें ये मिंट मार्क होता है, ठीक है। इस मिंट मार्क के कॉइन्स इस टाइप की प्राइसिंग में बिकते हैं। अगर आपको मिलते हैं तो आप हमें ला के दे सकते हैं। हमारे पास आगे जो हमारा ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं इन कॉइन्स की डिमांड होती है, तो वो कॉइन्स बिक सकते हैं। अच्छा, ये बिज़नेस करने के लिए कोई भी आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी आपको बिज़नेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्मार्टली काम करो ना तो साइड बाय साइड आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना काम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2-4-10 लोगों को अगर बताएंगे कि भाई ये भी एक फील्ड है, आप हमारे वीडियो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोगों को जाके मेंबर बनाओ, मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि भले ही 100-200-500 लोग ही हो मेरे साथ, लेकिन सही काम करने वाले हो। मुझे पता है कि अगर वो जो भीड़ है ना लाखों की, अगर मैं चैनल पे सब्सक्राइबर बना लूँ, वो लाख लोगों का मेरे से मतलब अगर बिज़नेस डीलिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर उसी की जगह 100 लोग ऐसे हैं जो वाकई में इंटरेस्टेड है, जो करना चाहते हैं, अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनसे उनका भी बेनिफिट है और मुझे भी बेनिफिट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकल में काम करने वाले लोग आप भी ढूंढो। और मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना, शायद अब तक जितना भी काम किया आपने, बहुत लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि कलेक्शन खरीद खरीद के बनाया होगा, वो ज़्यादा कलेक्शन कहीं से कर नहीं पाए होंगे। तो वो एक कैटेगरी अलग है कि आप लोग जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस फील्ड में आए हो, ठीक है। लेकिन जो लोग कलेक्शन करके मतलब बेचना चाहते हैं, जिनको पता है कि फ़ला फ़ला जगह से कॉइन्स मिल सकते हैं किसी के पास रखे हुए, वो लोग जाते हैं फिज़िकली वहाँ पे, तो उनके लिए वो कैटलॉग भी काम आता है और हमारी बुक भी काम आती है, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास कुछ कैटलॉग्स वगैरह आए हैं ऑक्शन हाउसेस के, तो वो मैं बेचने के लिए तो नहीं मंगाया हूँ, पहली बात क्लियर कर देता हूँ। मतलब जो मेरे मेंबर्स हैं, जो इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि हाँ इसमें मैं मेरे काम आएगी वो चीज़, तो वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं बताऊँगा अभी वीडियो में आपको। वो वीडियो देखे बिना आपको ये वीडियो को एंड नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो शायद उनको समझ में आएगा कि किस लेवल की वो बुक्स हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वो बुक्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन उसमें सभी मैं बेचने के लिए नहीं लाया हूँ, ये समझ लेना। अगर उसमें 50 बुक है तो 50 में से 10 बुक तो मुझे रखनी है, ठीक है। वो 10 बुक मेरे काम की होगी, बाकी 40 बुक शायद मैं दे दूँ उसमें से।
तो वही लोगों को दूंगा जिनको मतलब उसकी वैल्यू होगी। ये नहीं कि ले लिए और 2-4 दिन उसको इंटरेस्ट से पढ़ के फेंक दिए, ऐसा नहीं है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा पहले ही सोच लेना, क्योंकि मैं कीमत बढ़ा के बोलने वाला हूँ। उसकी वजह यही है कि जब वैल्यू तभी आप लोग कर पाओगे। अगर मान लो मुझे कोई चीज़ 100 रुपये में आई होगी ना इसमें, तो मैं उसका 400 बोलने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ 400 में आई होगी तो मैं उसका 800 बोलने वाला हूँ। साफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा बेचने के लिए मैंने नहीं लाया है कि पब्लिक में ले लो बेच दूँ, ले लो बेच दूँ। प्रोडक्ट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इस बुक्स वगैरह में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो बुक मंगवा सकते हैं। कैटलॉग से एक्चुअली, तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो उससे होगा ये कि ये समझना कि आपको जो यूट्यूब पे जो चीज़ें नहीं मिलती है ना, सिक्के या नोट की जानकारी, जो गुप्त जानकारी, एक्चुअल में वो जानकारी इन बुक्स से आपको मिल जाएगी। तो वो आपके भी काम आएगी। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो, है ना, या आपके रिलेटिव्स में कोई हो जिनको आप ये दे सकते हैं बुक। तो ऐसे करके हम मतलब इन्फॉर्मेशन अपने फैमिली मेम्बर्स में भी बढ़वा सकते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी। एक्चुअल मुद्दा यही था कि अब जो है ये बुक्स के ज़रिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके बाद मेरी कोशिश ये होगी कि ऑक्शन हाउसेस में हमारे जो भी कॉइन्स है, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया के कॉइन हो, चाहे वो मुग़ल के कॉइन्स हो, ठीक है, चाहे रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन हो, मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो ऑक्शन हाउसेस से रिलेटेड बिज़नेस या डीलिंग कैसे होती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि एक दूसरे को बेचने के लिए। वहाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन एक बात समझना, वहाँ पे एक्चुअल प्राइस आपको मिलती है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस यानी कि सही मूल्य जो बोलते हैं ना, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल बायर बैठे हुए होते हैं। तो अगर आपका सिक्का वाकई में बुक में लिखा हुआ है 70-75 हज़ार का, और वो चीज़ अगर आप लेके वहाँ जाते हैं और उसका एस्टिमेटेड प्राइस वहाँ पे 70-75 हज़ार रखा जाता है अगर ऑक्शन हाउस में, तो ये समझना कि हो सकता है वो 70-75 हज़ार में नहीं, वो 1-1.5 लाख में भी बिक सकता है। क्योंकि जब वहाँ बायर बैठते हैं, बोली लगाते हैं, तो ये भी देखा गया है बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि बोली लग के चीज़ें आगे बढ़ जाती है, प्राइस उसका बढ़ते बढ़ते फिर वो आपका नसीब है कि सामने वाला उसको कहाँ तक ख़रीदता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी ख़रीदेगा या एस्टिमेटेड वैल्यू पे भी ख़रीदेगा, तो इतना समझ लेना कि आपको सही मूल्य उसका मिला है, धोखा नहीं हुआ है आपके साथ। ये बात का ध्यान रखना। अगर वही चीज़ आप किसी डीलर को दोगे तो हो सकता है वो आपसे 30 हज़ार में ख़रीदे। मुझे भी अगर दोगे तो मैं थोड़ी उसका 75 हज़ार दे पाऊँगा आपको। मैं एक्चुअल बायर नहीं हूँ ना उसका, मैं भी कहीं ना कहीं आगे बेचूँगा। तो उस नीयत से अगर मैं ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, हो सकता है मैं आपको कोई 30 दे रहा हो तो मैं हो सकता है 35-40 दिला दूँ। ये बात अलग है, ठीक है। वो सबका कहीं ना कहीं अपना अपना तरीका है काम करने का। कोई कोशिश करेगा 20 हज़ार में वो चीज़ आपसे ले ले, और कोई ऐसा भी होगा सोचेगा 2 हज़ार में ही आपसे ले ले, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं भाई बैठे हुए मार्केट में। तभी तो मतलब मैंने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने गलत गलत करके भी अपना एक बना के रखा हुआ है। बहरहाल ये है कि फोकस करना है, अगर मेरे साथ काम करना है तो चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग आते हैं बोलते हैं कि सर इसका प्राइस बताओ, उसका प्राइस बताओ। अभी जैसे हमारे एक नंबर मैंने दिया है मेरे ग्रुप के, जो दीपक जी है उनका मैंने नंबर दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उनको क्या किया है, वैसी चीज़ें की है, रूल्स बना के भी कोई मतलब लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन फिर भी हम भेजते हैं फ़ोटो भाई रूल्स की, कि दिन में 5 फ़ोटो भेजो, तो लोग फिर भी 20-20, 30-30 फ़ोटो भेज देंगे, 50-50 फ़ोटो भेज देंगे। मैं तो ब्लॉक कर देता हूँ 2 से 3 वार्निंग देके। दीपक भाई ने शायद अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है। मैंने अभी तक 8-10 लोगों को ब्लॉक कर दिया है। रूल इज़ रूल भाई, किसी का मतलब रोज़ी रोटी उससे नहीं रुकती है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो अपनी जगह है। बिकॉज़ मैं अगर आपको कोई चीज़ फ्री में दे रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए। आपको अगर रिप्लाई लेट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर नाराज़ हो जाओ। आपको भी सब्र रखना है। या फिर आप एक काम करो, ये कि आप या बुक ख़रीद लो, सबसे बेस्ट है। या बुक नहीं ख़रीद सकते तो ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं ना जो आपसे महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं और आपको प्राइसिंग बताते हैं, तो उनसे आप करवा लें, तो हो सकता है वहाँ पे आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा।
तो ऐसी भी ऑप्शंस है आपके पास। लेकिन अगर हमारे से जानना चाहते हैं तो थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा, और जो तरीका बताया जाता है वो तरीके से फ़ोटो भेजना है। आप एक ही फ़ोटो में 10-10 20-20 कॉइन रख के भेजोगे तो उसमें किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, ये बात का ध्यान रखिए। तो दीपक जी ने जितने लोगों का रिप्लाई दिया है, अब मान लो किसी ने 5-6 सिक्के रखे हैं तो वो थोड़ी ना एक एक सिक्के को देख देख के सबका जवाब देंगे कि भाई फला 5 वाले का इतना है, फला 10 वाले का इतना है, फला 1 वाले का कॉइन का ये प्राइस है। ऐसा कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। वो इतना बोलते हैं, मतलब मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ, वो यही बोलते होंगे कि इसमें सारे कॉमन होंगे, या ये कॉमन है, इसमें से 1-2 कॉइन स्केयर हैं, या इसकी यहाँ तक प्राइस जा सकती है, इनमें से जो भी कॉइन्स है इसमें से 2-4 कॉइन की प्राइस इतनी जा सकती है। अब होता क्या है, आदमी जब 10-5 सिक्के देखता है ना तो उसमें किसी किसी की सिक्के पे नज़र हमारी नहीं पड़ पाती है सही से। तो हो सकता है आपका कोई सिक्का वाकई में थोड़ा सा अच्छी वैल्यूएबल वाला होगा, लेकिन उनके नज़र से नहीं वो गुज़रा होगा, बिकॉज आपकी गलती, आपने क्या किया, एक साथ बहुत सारे सिक्के रख के फ़ोटो भेज दिए। तो अगर जिनको लगता है कि गलत आपके सिक्कों की वैल्यू बताई गई है तो वो लोग फिर से फ़ोटो भेजें, लेकिन तरीके से भेजें। फ्रंट बैक का भी फ़ोटो अगर भेजते हैं ना, अगर वो मांगते हैं, कोई भी मांगता है, मैं भी अगर मांगता हूँ फ्रंट बैक का फ़ोटो, तो क्लियर फ़ोटो होना चाहिए। किसी किसी का मिंट मार्क नहीं दिखता रहता है, तो भाई मिंट मार्क की तरफ आपको कैमरा जूम करना है, फिर फ़ोटो लेनी है तो दिख जाएगा मिंट मार्क आपको, ठीक है, हमें भी दिख जाएगा। तो कुछ चीज़ें तो बेसिक तो आपको सीखनी पड़ेंगी ना। एटलीस्ट अगर फ़ोटो भी अगर आप सही नहीं भेज सकते हो तो मेरे हिसाब से, भले ही कड़वा लगेगा आपको ये बात, आपको ये फील्ड नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ़ोटो भी सही से खींच के सामने वाले को नहीं भेज सकते तो इस फील्ड में आपको काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज़ आप फिर आगे जो है ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और दूसरों का भी। ऐसा मत करो, थोड़ा सीखो। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने अभी तक रिपब्लिक इंडिया के पूरे वीडियो कंप्लीट नहीं किए, डेटा बहुत है भाई, क्या किया जाए। अभी तक वो भी काम कर रहा हूँ, अभी दूसरे नए काम भी आ चुके हैं। तो उसमें होता यह है कि कुछ लोगों को जवाब नहीं जाता है, तो शायद लोगों को लगता होगा यार हमारा तो मेंबरशिप लेके भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अगर आप सिर्फ प्राइसिंग जानने के लिए मेरे से जुड़े हैं तो भाई वाकई में ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। प्राइसिंग जानने वाला ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात अलग है कि जब आपके पास कोई सिक्का ऐसा आता है जो आपको भी मालूम है कि रेयर है। अब मेरे मेंबर इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, वो लोग जो मतलब थोड़े बहुत पुराना हो चुके हैं, उनको सब पता है कि रेयर कौन सा है। लेकिन बेसिक कुछ आइटम्स आ जाते हैं, उनकी प्राइस उनके पास नहीं होती है, तो वो अगर मेरे को भेजते हैं और मुझे उसका बताने में लेट होता है तो उस पर नाराज़ नहीं होना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं कुछ कामों में बिज़ी हूँ, आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। अभी जैसे ये बुक्स वगैरह आई है तो इससे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ़ायदा आप लोगों को ही होगा, मैं आप लोगों को ही गाइड करूँगा। नोट्स की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसमें से मुझे, लेकिन अभी एक दिन में तो पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। अभी आप देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा कितना डेटा है। इस पर कम से कम मुझे लेके बैठना पड़ेगा 1 से 2 महीना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में सोचो। चाहे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, इसी की बात नहीं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, छोटे मोटा अगर शॉर्टकट करने जाओगे ना तो थोड़े टाइम के लिए कभी कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा आपको, और ज़्यादा दिन तक भी आप टिक नहीं पाओगे। ये मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ हमें जो है ना इस तरीके से ही माहौल में गाइड किया जाता है। अक्सरियत को मतलब यही होता है कि जो लोग पैसा कमाने में इच्छा रखते हैं ना, तो वो लोग जब फील्ड में उतरते हैं तो ऐसे ही लोग टकराते रहते हैं। अलग अलग फील्ड के, अलग अलग बिज़नेस के, अलग अलग कैटेगरीज में जो काम करते हैं, वो लोग यही बताते हैं कि यार इसमें ना ऐसा ऐसा करने से बहुत जल्दी इतना पैसा मिल सकता है। तो उसमें होता ही है कि अगर हम उसमें आजमाने जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है हमारा। तो इसीलिए सोच समझ के काम करो, सोच समझ के मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें मेरी बकवास लगी होगी, लेकिन जो लोग सीरियस होंगे उनको ये मैसेज सही से पहुंच गया होगा, ठीक है। तो बेहतर है कि अपना ज्ञान बढ़ाओ। आप भी कुछ चीज़ें जानते होंगे ऐसी कि जो हो सकता है पूरे ग्रुप के मेंबर में किसी को ना पता हो और मुझे ना पता हो, क्योंकि मैं ख़ुद भी बताता हूँ। बहुत से लोग जब मुझसे मेरे साथ जुड़ते हैं वो बताते हैं 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं, तो मैं खुद साफ साफ बोल देता हूँ भाई मैं लॉकडाउन के बाद से इसमें फुल टाइम में काम में आया हूँ।
हाँ, ये बात अलग है, लॉकडाउन से पहले भी मैंने छोटा मोटा इसमें काम किया हुआ है। और 2016-16 में मैंने अपना बताया भी था, एक्सपीरियंस शेयर किया था। 1 डेढ़ साल तक मैंने एंड जो इस फील्ड का जो ऑफलाइन में इंडस्ट्री में गलत तरीके का काम होता है उसमें भी मैंने 1.5 साल दिए हुए हैं। लेकिन वो सारा एक्सपीरियंस शायद इसीलिए मुझे मिला कि आज मैं आप लोगों को सही से गाइड कर पा रहा हूँ। तो आगे भी मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए उनको सही सटीक जानकारी मैं दूँ, जिससे आप लोग भी अपना भी भला कर लो और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वही जानकारी से आपके फैमिली वालों का फ़ायदा हो जाए, आपके पहचान जान पहचान वालों का किसी ना किसी का फ़ायदा हो। तो जानकारी के बिना काम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। और यूट्यूब पे सारी जानकारी सही नहीं मिलती, अपना थोड़ा फोकस चेंज करो। प्राइसिंग जानने के बजाय ना आप ये चीज़ों जानने में कोशिश करो कि जो इस इंडस्ट्री में एक्चुअल बिज़नेस कैसे होता है, इस इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो एक्चुअल में कैसे काम करना है। कोई चीज़ अगर ख़रीदनी है तो क्या रेट्स में ख़रीदनी चाहिए, भले ही वो यूएनसी क्यों ना हो। अगर आप वाकई में बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर बुक में 70,000 रुपये दिया और वही चीज़ कोई आपके पास ला के रखेगा, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप 70,000 की चीज़ 70,000 में ख़रीद के फ़ायदे में रहोगे या लॉस में रहोगे? तो फ़ायदे में तो नहीं रहोगे। तो आपको ख़रीदना भी है तो फिर आप डीलर बन जाओ, मतलब वो टाइप की बात करना स्टार्ट करो, भाई ये चीज़ है आपकी वैल्यूएबल लेकिन मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, 40,000, 45,000, 30,000। अब वो सामने वाले की बात है, वो बेचना चाहेगा बेचेगा, नहीं बेचना चाहेगा नहीं बेचेगा। लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। पहले से बोलता आ रहा हूँ मैं कि अगर कोई चीज़ किसी के पास रेयर है 1 लाख वाली, 50,000 वाली, तो एटलीस्ट उसको 50-40% तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसने आप तक वो चीज़ लाई है, आपने मतलब वो चीज़ उसको नहीं दी। आप उसकी जगह अपने आप को रख के सोचना कि कोई वैल्यूएबल चीज़ आप लेके गए किसी के पास और उसने उसका 10% दे दिया और 90% खुद कमा रहा है, बाद में अगर आपको पता चलेगा तो क्या फ़ील होगा आपको। एटलीस्ट 40-50% उसको जाना चाहिए, सामने वाले को ये नियत रख के काम करो। तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको ला के देंगे, ठीक है। तो अभी आप आगे देखिए, जो मेरे पास आया हुआ है कुरियर, जिसमें मैंने बुक्स वगैरह मंगाई है, वो सारी वीडियो देख के आप फिर इस वीडियो को वहीं पे एंड कर देंगे हम, ठीक है। देख लो अभी आप। तो ये 2 बॉक्स में है कुरियर, अभी आप ये दोनों को मैं खोल के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट। मरुधर आर्ट्स का देखिए आप, ये ऑक्शन नंबर 25, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत सारे इसमें बुक्स है ऑक्शंस के। अभी ये आप देख रहे हैं बॉम्बे ऑक्शन नंबर 5, ठीक है। खोल के भी दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास टोडी वाला ऑक्शन का था, वैसे ही ऑक्शंस वाले और भी कैटलॉग्स मेरे पास आ चुके हैं। अब आप इसमें देखते जाइए किस किस तरीके के कॉइन्स, किस किस तरीके के नोट्स और एंटिक चीज़ें आपको इन सारे कैटलॉग्स में देखेंगे। ये है 2015 का। और अभी देखिए ये ऑक्शन वाला कौन सा है, दूसरा है ये केडी कॉइन गैलरी अहमदाबाद से है ये, ठीक है। ये भी बुक रिसेंट वाली है 2021 की। इसमें भी काफ़ी सारे नोट्स की इंफॉर्मेशंस है, ब्रिटिश इंडिया के नोट्स क्यों ना हो, ठीक है। प्रूफ सेट से लेके मुगल्स कॉइन से लेके बहुत सारे, मतलब एक्चुअल बोला जाए तो आपको तो पता ही है कि ये लोग सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स में ही ज़्यादातर काम करते, ठीक है। तो ये 13 अगस्त की है 2021 की। और ऐसे ही अलग अलग आपको देखने मिलेगी बहुत सारे बुक्स। अभी ओसवाल ऑक्शंस, ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो नोट्स की काफ़ी सारी यहाँ पे आपको वैरायटीज़ देखने मिलेगी। अब ये हज वाली नोट्स जो होती है ना, जो महंगी बिकती है, या गल्फ़ इशू जो नोट 6 हिरन वाली जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर की 5 रुपये की, है ना, ये भी है। और ऊपर अभी ये पेज फटा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये वाली जो है 6 हिरन वाली, अभी आप इसका देखोगे ग्रेडिंग के हिसाब से 75% है और प्राइसिंग रखी गई है 60,000 से 80,000 HVR एंगर की, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नोट्स है तो जिनकी जानकारी हमें मिल रही है। अब इसमें ग्रेडिंग के हिसाब से रहता है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से। ये 10 रुपये वाली भी नोट देख सकते हैं आप, 60,000 से 80,000
रीडिंग के हिसाब से। ये मेरे कैटलॉग्स में, मेरी बुक्स में डाली हुई ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इनमें जो यूट्यूब पे हमें नहीं मिलती है। ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। ऑक्शन हाउसेस में जो रियल टाइम जो काम होता है, जो बिक्री होती है, ख़रीदी होती है, उसकी पूरी डिटेल्स है ये। तो मैं इसी को मतलब अभी आगे लेके चलने वाला हूँ। अभी एक बहुत पुरानी बुक आपको दिखाता हूँ मैं। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया की नहीं है, बाहर की है। 1994 आप देख सकते हैं, ठीक है। एशियन, ब्रिटिश एंड वर्ल्ड कॉइन्स टोकन्स, पूरे वर्ल्ड के जो भी कॉइन्स टोकन्स हैं उनकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें, है ना। तो अभी इसको तो पढ़ने में मुझे बहुत टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आपको कि किस टाइप के कॉइन्स की जानकारी अभी हमारे पास आई हुई है बुक्स की शक्ल में। तो इसको भी हम ये डेटा को भी मैं कहीं ना कहीं बना करके, हो सकता है आगे के मेरी एडिशन जो रहेगी मेरी बुक, उसमें कहीं ना कहीं मैं दूंगा। भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ कश्मीर, किशनगढ़, कच्छ, है ना, सब अलग अलग स्टेट के जो राजा थे उनके बारे में। जहांगीर के कौन सा है, ज़ोडिएक वाला भी यहाँ पे पाउंड्स में लिखा हुआ है, 1000 से 1500 पाउंड। मतलब बाहर के ऑक्शन में भी जो हमारे इंडिया के बिकते हैं वो, जर्मनी, फ्रेंच, इंडो चाइना, ऐसे सब अलग अलग जो है आप देख सकते हैं इसमें किस टाइप से मतलब इसमें दिया हुआ है। बाहर की बुक है ये, लंदन में इसका ऑक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है हमारे पास। मार्च 1994, वेडनेसडे 16 मार्च, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। अभी ये अगर मुझसे कोई ख़रीदेगा तो शायद मैं उसको 10,000 में भी ना दूँ फ़िलहाल, ठीक है। अगर पढ़ लूँगा तो 1000 रुपये में भी दे दूँगा, लेकिन देना नहीं है, रखना है मुझे उसको। अभी ये यूरोपियन हिस्ट्री मेडल्स वगैरह बाहर के जो यूरोप कंट्री के 1989 की बुक है ये। सोचिए कितनी पुरानी बुक है। तो ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी है वो भी सोच लीजिए आप। पहले से इस तरीके से काम होता आ रहा है, नीलामी होती आ रही है। भले ही इसमें प्राइस पहले के होंगे, लेकिन जानकारी तो मिलेगी, कम से कम जानने तो मिलेगा कि पहले इन चीज़ों की क्या वैल्यू थी, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कैटलॉग्स है। अभी देखिए वेडनेसडे 28 जून 1990 10 बजे ये लगा था। कहाँ लगा था पूरा एड्रेस के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मेडल्स थे, टोकन्स थे, सब कुछ था इसमें। तो ऐसे सारी बुक्स हैं। अभी एक और दिखाता हूँ आपको, आस्था गुरु, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ अलग चीज़ देखने मिलेगी। 26 जून 2025, 26 जून को लगा था 2021, आस्था गुरु। इसमें आपको पेंटिंग्स देखने मिलेगी। देख रहे हैं आप, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स, बहुत अलग टाइप का आर्ट्स है ये। तो इनकी वैल्यूएशन भी डाली हुई है। अभी वैल्यूएशन आप अगर देखें इस पेंटिंग की तो ये 5 लाख से 6 लाख, $7,000 के ऊपर, डॉलर में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 2 लाख से 3 लाख। तो पेंटिंग्स भी बिकती है भाई, महंगी महंगी, ऐसा नहीं है। अभी ये देखिए 1 लाख से 2 लाख। अच्छा, उसके कुछ रीज़न होते हैं, किसी की साइन होती है उसके ऊपर, ऐसे भी कुछ रीज़न्स होते हैं। या कोई बहुत यूनिक पेंटिंग होती है ना, उस पर भी बिकती है पेंटिंग्स। ये पूरी उनकी टीम है, टीम ऑफ आस्था गुरु, ठीक है। इनके पूरे लोगों का यहाँ पे डिटेलिंग्स है, नाम वगैरह दिया हुआ है। तो ये भी मेरे पास अभी है। तो वैसे अभी मैं बात करूँ तो बहुत कुछ है इसमें, बताना सिर्फ यही था कि भाई अब ये सारी डिटेल्स भी हमारे पास है। तो लेकिन इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को भी बता पाऊँगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को सिर्फ मैं समझाना ये था कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं ना, वो ये मत सोचो कि ऑर्बिट ग्रुप में जुड़ के बस प्राइसिंग जानने के लिए जुड़े। ऐसा नहीं है। मैंने इसके लिए नहीं ग्रुप बनाया है कि आप आए और प्राइसिंग पूछते रहे, है ना। बुक्स वगैरह बना इसलिए रहा हूँ, वीडियो इसलिए डालता हूँ प्राइसिंग की, ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। लेकिन उसमें भी अगर आप मिंट मार्क देख के नहीं समझ सकते हो आपका कॉइन क्या है, कैसा है, मतलब बेसिक चीज़ ही आप नहीं समझ सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे कोई चीज़ की डीलिंग कर पाएंगे।
तो थोड़ा तो सीखना तो पड़ेगा आपको। वीडियो देखो आराम से, मिनट मार्क क्या होता है उसको समझो। 4 मिनट मार्क जो है अभी के मेन है, उसको ध्यान रख के एटलीस्ट रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं उस पर काम कर लो, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया के या फिर आपके मुगल्स वगैरह के जो कॉइन्स है उसमें दिक्कत मुझे खुद आती है, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं सीख पाऊँगा, मैं आगे चल के उसको भी मैं समझ लूँगा। मैं जब समझ लूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे ग्रुप वालों को भी मैं समझा दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी खुद मैं उसमें अभी काम कर रहा हूँ, तो अभी मैंने उस पर सही तरीके से काम नहीं किया है, लेकिन आगे होगा, एक टाइम आएगा अगर हम सही से आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें भी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो ठीक है, मेरे हिसाब से 1 घंटे के करीब ये हो गई है बातें, 50 मिनट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जिन लोगों का कुरियर वगैरह नहीं गया है, हो सकता है किसी का रह गया हो, तो वो लोग मुझे मैसेज एक बार कर देना। और जिनके कॉइन्स वगैरह का भी शायद 1-2 लोगों का कुरियर रहता है, तो वो कॉइन्स आएंगे मेरे पास। जो मैंने बताया था ना, लिमिटेड है 5 रुपीज़ के कॉइन्स मेरे पास, तो वो कॉइन्स कल आने वाले हैं, शायद कल मिल जाएंगे मुझे। कल अगर नहीं मिलते हैं तो पर सैटरडे को शायद मिल जाएंगे। तो जब भी मिलेंगे मुझे वो कॉइन्स, तो फिर आगे मैं वो भी कुरियर भेज दूँगा। ठीक है, बाकी बातें व्हाट्सएप पे आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। और फ़ोटो सही तरीके से भेजें, ऐसा वैसा मत फ़ोटो बना के भेजें एक साथ बहुत सारी फ़ोटो। भी बोलने के बाद भी लोग करेंगे, लेकिन बोलना हमारा काम है, आज नहीं कल लोग सीख ही जाएंगे, ठीक है। तो इस उम्मीद पे ये वीडियो को एंड करता हूँ कि एटलीस्ट जो ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे ऑर्बिट में किस तरीके से काम हो रहा है ये चीज़ पता चल गई है। आगे हमारी प्लानिंग क्या है फिर से मैंने बता दिया है, और आप भी, मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से ही आगे बढ़ोगे, इस तरीके से ही चीज़ों को सीखोगे, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।